यही गगन के चमके हुए सितारे, लगते ही क्या कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। हम एक ही चमन के ही फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के ही फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे। लगते ही कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे। हम एक ही मंदिर के ही दीप न्यारे न्यारे, हम एक ही मंदिर के हैं दीप न्यारे न्यारे। ये लगता है आपको की आवाज कम पड़ जाती है। हम एक ही मंदिर के ही दीप न्यारे न्यारे, हम एक ही मंदिर के हैं दीप न्यारे न्यारे। लगते ही कितने प्यारे, चलते रहे चलेंगे। लगते हैं कितने प्यारे, चलते रहे चलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। हिंदू हो चाहे मुस्लिम या सिख या ईसाई, हिंदू हो चाहे मुस्लिम या सिख हो ईसाई, आपस में सारे भाई मिलकर सभी रहेंगे। आपस में सारे भाई मिलकर सभी रहेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। गीता हो या हो बाइबल, गुरु ग्रंथ या कुरान, गीता हो या हो बाइबल, गुरु ग्रंथ हो या कुरान, गीता हो या हो बाइबल, गुरु ग्रंथ या कुरान, गीता हो या हो बाइबल, गुरु ग्रंथ या कुरान। इंसानियत की भाषा को प्रेम से पढ़ेंगे। इंसानियत की भाषा को प्रेम से पढ़ेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान ना बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान ना बनेंगे। प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने कि ये 4 दिवसीय पुनर्बोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम कल प्रारंभ किया गया, जिसमें श्री मुकेश कुमार जी के द्वारा प्रार्थना सभा कराई गई और तत्पश्चात वाणी मैडम के द्वारा बिंगो विधि से परिचय कराया गया सभी का, जो कि बहुत ही प्रभावशाली था और सभी ने उसका आनंद लिया। पहला सत्र चंद्रजीत सर ने लिया, जो कि बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की संकल्पना और सुपरविजन के विभिन्न कार्यों के ऊपर विस्तृत जानकारी दी और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखा। दूसरा जो सत्र था वो सुनील तिवारी सर एसआरजी प्रयागराज जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सकारात्मक फीडबैक देने की चुनौतियां, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी समस्याओं को, सारी बातों को उन्होंने रखा और कैसे उन सब चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, समस्याओं को कैसे ठीक किया जा सकता है, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से और उसको सामने रखा। और उसके बाद जो तीसरा सत्र था वो मुकेश कुमार यादव जी का फिर से एकेडमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विस्तृत जानकारी और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। बहुत ही विस्तृत तरीके से अपनी बात को रखा गया और बहुत सारी चीजें जो एक सपोर्टिव सुपरविजन करते समय नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन सा रोल परफॉर्म करना पड़ता है, एसआरजी को, डायट मेंटर को, एआरपी को, उस पर विस्तृत चर्चा की और बात की। अगला सत्र वाणी शर्मा मैम का था, प्रभावी संप्रेषण की गतिविधियों पर चर्चा की। 7C कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन लॉस के बारे में बताया गया और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखा। अंतिम सत्र वंदना श्रीवास्तव मैम ने समावेशी शिक्षा के ऊपर बहुत ही कम समय में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखा और उन सभी पहलुओं को लगभग पूरा किया
जो कि बहुत संभव नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से रखा। इसी के साथ कल का सत्र समाप्त हुआ और मैं उन्नाव की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये प्रतिवेदन रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चीजों का हमने संकेत लिखा है, तो सबसे पहले जोड़ में हम बच्चों को संकेत बताएंगे कि संकेत हमारा ये कहता है कि चीजों को मिलाना। तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, चीजों को मिलाना। तो उदाहरण के रूप में हम लोग पेंसिल रख सकते हैं कि 2 पेंसिल है और उसमें हमने 2 और पेंसिल रख दी, तो बोलो बेटा कितनी होगी, तो वो 4 की अवधारणा को विकसित करता है। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पक्षी हैं और अभी हमारे पक्षी सारे उड़ते हुए आएंगे और पेड़ पे बैठेंगे और फिर हम अपने बच्चों को बताएंगे, बच्चों हमने पक्षी काउंट करके बताने हैं कि यहाँ पे कितने पक्षी हैं। तो एक पेड़ हमारा बिल्कुल खाली है यहाँ पे और हमारे 2 पक्षी उड़ते हुए उस पेड़ पर आकर के बैठे हैं। ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है और अभी हमारे 2 पक्षी चहचहाते हुए इस पेड़ पर आकर बैठे हैं। आइए अभी 2 पक्षी हमारे उड़ते हुए आ रहे हैं और पेड़ पर बैठेंगे साइड में एक डाल पर। चलिए बच्चों, कितने पक्षी हैं? कितने पक्षी हैं? 2। ठीक है, अब हमारा दूसरा पेड़ है यहाँ पे, सराई प्लीज। और 2 हमारे पक्षी और उड़ते हुए आ रहे हैं और पेड़ पर बैठ रहे हैं। आइए पक्षी। चलिए भाई, ये 2 हमारे पेड़ हैं, 2 पक्षी इस पेड़ पर है और 2 पक्षी हमारे इस पेड़ पर है। चलिए बच्चों बताइए कितने पक्षी हो गए? सर भावनाओं को समझ लीजिए, पेड़ अवेलेबल नहीं है। चलिए एक बार हम लोग फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों कितने पक्षी हो गए? 4। चलिए अच्छा, अब देखिए घटाव की अवधारणा को हम 2 तरीके से यहाँ पे विकसित कर रहे हैं। घटाव का मतलब होता है चीजों को कम करना। जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं और हमसे खो जाती हैं, तो हमारी चीजें क्या होती है, कम हो जाती हैं। तो उसको हम घटाव की अवधारणा कहते हैं। और यहाँ पे हमारे फिर वही हमारा कंसेप्ट है कि हमारा एक पेड़ है और उसमें 5 पक्षी बैठे हुए हैं। कितने पक्षी बैठे हुए हैं? 5। यहाँ पे पेड़ सिर्फ 1 है और पक्षी कितने? 5। उड़ नहीं रहा पक्षी हमारे, अभी चुपचाप शांति से बैठे हुए हमारे पक्षी। और अचानक से तेज से हवा चलती है और हमारे 2 पक्षी फड़फड़ाकर 3 पक्षी हमारे फड़फड़ा के उड़ जाते हैं। कितने पक्षी बचे? 1 2। धन्यवाद। उसको मैं कराऊंगा, मैं थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, आवाज साफ नहीं मेरी आ रही है। तो मैं स्लो बियर माइंड पे शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए बोले 10 छोटी चिड़िया, 10 छोटी चिड़िया, 10 छोटी चिड़िया, 10 छोटी चिड़िया बैठी थी जमीन पे, बैठी थी जमीन पे, बैठी थी जमीन पे, 3 चिड़िया उड़ गई, 3 चिड़िया उड़ गई, अरे 3 चिड़िया उड़ गई, 3 चिड़िया उड़ गई। मेरे बच्चे आप बताएंगे। सात छोटी चिड़िया, बैठी थी जमीन पे, बैठी थी जमीन पे, 2 चिड़िया उड़ गई, 2 चिड़िया उड़ गई, 2 चिड़िया उड़ गई, 2 चिड़िया उड़ गई। बचे
उसमें सवाल पूछने, अनुभव बताने, दूसरों को सुनने और जवाब देने के लिए बातचीत में हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब कार्यक्रम अपना शुरू करते हैं। अब टीचर देखो बच्चे आज पढ़ेंगे नहीं, तो रोज हम लोग पढ़ाते हैं। आज पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, आज हम लोग जो है मस्ती करें। पढ़ाई लिखाई में रोज करते ही है। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, कहानी सुनेंगे। और हमारे कक्षा में बहुत बच्चे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे आए हैं। 8 बच्चे या 9 बच्चे आए, ये बच्चे हैं वो 8 बच्चों को आज हम कहानी सुनाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है मुर्गा और लोमड़ी। मुर्गा के बारे में सब लोग जानते हो, मुर्गा को जानते हैं? खाए हो नहीं? चलो बच्चे, नहीं खाए ठीक है, बनाए हो, शांत बने सर वही तो सुना रहे थे। अच्छा आप लोग देखिए, जो है मुर्गा का आवाज ये बच्चे बहुत बढ़िया निकालते हैं। मुर्गा कैसे बोलता है? अच्छा नहीं निकाल पाएंगे तो मुर्गा नहीं सुने हैं आप निकाल कैसे बताइए? कोई बच्चा ऐसे बोले, ये जंगली मुर्गा इधर कहीं बैठा है, मुर्गा ऐसे बोलता, ठीक है। और हम लोमड़ी की आवाज निकालेंगे, लोमड़ी की आवाज निकालना, तो कोयल की आवाज होगी। चलो बच्चा नहीं निकालेगा, ढंग सीखना। बताए मुर्गा लोमड़ी का आवाज निकालने के बाद अब हम लोग एक खेल भी खेलेंगे, ठीक है। खेल क्या सीखेंगे? जैसे होता है कि इसमें हाथ सब बच्चे रखे, अब हाथ रखो, आओ 2 बच्चे आए, 3 बच्चे। देखिए जब हम बोलेंगे मुर्गा उड़ तो उड़ाना, लोमड़ी उड़ तो उड़ाना। मुर्गा उड़, मुर्गा उड़, लोमड़ी उड़, मुर्गा उड़, ठीक है। ये देखिए बच्चों को क्लास है, ठीक है। आगे जो है हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, उसका नाम मुर्गा और लोमड़ी, कक्षा 3 के विद्यार्थी लोग हैं। तो कक्षा 3 में बच्चों यहाँ पर देख रहे हो, पेड़ पर कौन बैठा है? मुर्गा। और नीचे कौन खड़ा है? नीचे लोमड़ी। जब मुर्गा को लोमड़ी देखती है इसको बड़ा इच्छा से खा ले, उसको लाल टप्पा में लगता है। तो यह कहती है लोमड़ी मुर्गा से, अरे मुर्गा समाचार नहीं सुनो, ऊपर क्या कर रहे हो? पेड़ पर क्या बैठो, नीचे आओ, हम लोग साथ साथ खेलते हैं। वो मुर्गा कर गए और नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि हम आएंगे तो खा जाओगे। लोमड़ी कह रही है कि ऐसा बात नहीं है, तुमने समाचार नहीं सुना है क्या? सारे पशु पक्षियों में जंगल में समझौता हो गया है, या कोई किसी को खाएगा पिएगा अरे भाई खाएगा पिएगा, खाने का पानी पीते ही है। हाँ, तो अब उसके बाद मुर्गा कह रहा है, मुर्गा बहुत चालाक निकलता बच्चा, तू लोग चालाक नहीं बुला रहा है, कोई बुलाएगा तो मत जाना, ठीक है, तो खा लेगा। उसके बाद अब ये कहता मुर्गा कि अरे हमको तो दूर से लग रहा है कोई शिकारी कुत्ता आ रहा है। मुर्गा कह रहा है पेड़ पर से, लोमड़ी से अरे उधर से शिकारी कुत्ता आ रहा है, रुको बीमार है। मुर्गा कह रहा है मैं जा रहा हूँ, ये लोमड़ी कह रही है। वो कह क्यों? तुम तो जान रहे हो शिकारी कुत्ता का तुमको नहीं काटेगा, खाएगा नहीं तुमको। तो ये कह रही है, लोमड़ी कह रही है कि नहीं हमको लग रहा है शिकारी कुत्तों ने समाचार नहीं सुना। ऐसा सोचकर लोमड़ी जो है भाग जाती है, ठीक है। तो इसे हम लोग शिक्षा ये मिलती है कि हम लोग को हमेशा चालाकी से काम लेना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इंग्लिश में भी लागू होता है और ये कॉन्सेप्ट हिंदी में भी लागू होता है। तो मैंने कहा कि उनकी जो अपनी भाषा उससे जोड़ते हुए अगर हम बात करेंगे तो बच्चे बहुत ही रुचि लेते हैं। और इवन की मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जिस विद्यालय पे विजिट किया, सारे विद्यालय के बच्चे जो है कक्षा में जब स्कूल में जाता हूँ मैं, तो मुझे बाय फेस पहचान गए हैं। और जब मैं जाता हूँ तो मुझसे एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक जूनियर के स्कूल में मैं गया और वहाँ इंग्लिश का मैं कक्षा अवलोकन कर रहा था।
तो एक 2-3 बच्चे खड़े होकर बोले, वही बगल में प्राइमरी स्कूल है और कोई ट्रेन में मैं वहाँ गया था, तो बच्चों ने बोला कि सर जी आप पिछले पेरी आई लाना और स्कूल हम के पढ़े ला, हम तो सर जी वो गतिविधि फिर आप पढ़ाएंगे। जूनियर के बच्चे बोले, खड़े हुए इसमें 3-4 बच्चे, तो मेरा दिल बहुत ही अंदर से वो हो गया, बहुत खुशी हुई कि बच्चों को याद है 1 साल पहले की बात उनको याद है। जूनियर के बच्चे जो जूनियर में आ चुके थे, मतलब 5 से 6 में आ चुके थे और 6 तक इंग्लिश का अवलोकन कर रहा था, तो बच्चे बड़ा खुश हुए, हमें भी बड़ी खुशी हुई। तो ये सारी चीजें होती है, इस तरह लगाव पैदा होता है बच्चों से। तो हमें अपने सिर्फ कक्षा अवलोकन करके वहाँ छोड़ना नहीं है, जो गैप है, जो हमारा अपना चीजें एक्सपीरियंस है, हमें आतीज है, हम 12-13 साल 14 साल काम करके आए हैं, उसको हम जो है वहाँ डेमो के जरिए दें ताकि टीचर्स के और हमारे बीच में जो रिलेशन हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए एक कहानी है, मैं उसको यहाँ प्रस्तुत करूंगा कि उस कहानी को मैंने कुछ अपनी तरह से क्रिएट किया है। अक्सर बच्चों को बहुत सारी कहानियां हैं, इंग्लिश में भी है, कभी मौका मिलता है कि तमाम तरह की बहुत एक्टिविटीज मैंने अपनी खुद क्रिएट की है। तो इतना समय नहीं सारी चीजें बताऊं, इंग्लिश की भी स्टोरी मेरे पास बहुत है, उसको मैंने अपने रोल प्ले के माध्यम से बहुत सारा क्रिएशन किया है। तो एक छोटी सी कहानी है, वैसे भोजपुरी मुझे भी आती है, मैं महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो उस कहानी को मैं बताना चाह रहा हूँ आपके सामने। तो एक तोते की कहानी है, तो बच्चों को मैं कैसे बताता हूँ उनकी भाषा में, थोड़ा मुझको भी मैंने ट्राई किया तो कहीं गलती क्षमा चाहूंगा। तो सुना लगन आज एक कहानी तो उनको सुनाई, वो हमें कहानी तोता का। एगो गांव रहल, गांव में एगो भाई बहन रहता, बहन डाली उनका नाम रहा रीना और उनका भाई जो डाला उनका नाम रहा राम। राम जो डाला एक दिन बगीचा में गई ना, दौड़त दौड़त गई ना, दौड़ के जाके बगीचा में से एक तोता पकड़ के लिए, तोता, अब तोता के पकड़ के लिया के पिंजरा में बंद कर देना। और जैसे ही तोता के पिंजरा में बंद करके हटना, तोता थोड़ी देर के बाद चिल्लाने लगल, बेटू 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 बेटू। उनका जो बहन डाली, अरे तोतवा काहे चिल्लात हुए रे, का बात है? उस सोच में पड़ गई, उनके मन में विचार आए, लगत हमें तोतवा जो है ओके प्यास लगल रहा। और रीना जो उनका बहन डाली दौड़त दौड़त रसोई घर में गई और प्याली में पानी लिया के पिंजरा में तोता के डाल दी। और जैसे पानी डाल के हटली, थोड़ी देर के तोता फिर चिल्लाने लगा, बेटू 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 बेटू। अरे तोतवा अब क्या हो गई, अब क्या है चिल्लात हुए रे? अच्छा, फिर सोचे लगी, मन में फिर विचार हुए, लगत हुए तोतवा के भूख लगल बा, जल्दी जल्दी रसोई घर में गई और प्याली में दाना लिया के पिंजरा में डाल देनी। फिर जैसे डाल के हटनी, फिर तोता चिल्लाने लगा, बेटू 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 बेटू। अरे राम, अब क्या चिल्लात है, अब क्या बात हो गई? बात सोच में पड़ गई, अभी तोता कहाँ चिल्लात है? फिर सोचने लगी, उनके मन में विचार, अच्छा लगत है तोतवा के ओकरी अम्मा का याद आवत है, ओकरी अम्मा का याद पिंजरा के लगे गई और तोता का दरवाजा खोल देनी और तोता उड़ के खुशी खुशी अपने अम्मा के घरे चल गई। ऐसा लगी कहानी। मेरे 5 बतख थे वो तो पानी में तैर रहे थे, मेरे 5 बतख थे वो तो पानी में तैर रहे थे। एक बतख भाग गया, बाकी बचे कितने? 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 मेरे 4 बतख थे वो तो पानी में तैर रहे थे, मेरे 4 बतख थे वो तो पानी में तैर रहे थे। मेरे 4 बतख थे वो तो पानी में तैर रहे थे, मेरे 4 बतख थे वो तो पानी में तैर रहे थे। चोंच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर, चोंच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। एक बतख भाग गया, बाकी बचे कितने? कितने? 3। मेरे 3 बतख थे वो तो पानी में तैर रहे थे।